जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Honorable Speaker, introduction. The people of India. अवनीत राणा, निर्दलीय की तरफ से आप भी बोल लो। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर कि आंगनवाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए और 21 से 26 हज़ार रुपये उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनंती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में हर घर में जाकर सबकी डिटेल लेती हैं सर, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा सुपरवाइजर है, आशा वर्धक है, उनको देकर उनको मदद करना चाहिए सर। आशा पूरे गांव को, गरीब लोगों को लेकर चलने का काम करती है, उनकी सेवा करती है सर। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा रहेगा सर। मेरी विनंती है कि आशा वर्करों को उनकी जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गद्दारी भत्ते पे उतर आई है कि आंदोलन तोड़ने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो आप लालच दोगे। मैं सल्यूट करती हूं उन बहनों को। ना उन्होंने गद्दारी भत्ते की परवाह की है, ना उन्होंने टर्मिनेशन की परवाह की है, ना उन्होंने मुकदमों की गिरफ्तारी की परवाह की है। इतनी कड़कती ठंड के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ ठंड हुई है इस बार देश में, बरसात के अंदर, इस खराब मौसम के अंदर, और लगातार गिनती बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो भी अपने हथकंडे अपनाने थे वो अपना लिए हैं। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ा। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। पर बहादुर साथी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इन बहादुर साथियों की इस क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करता है। इनके समर्थन में 1 फरवरी को पूरे देश में बीजेपी के जो एमपी हैं या जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं या जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे बीजेपी के कैंडिडेटों को मांग पत्र दिया जाए इनके समर्थन में कि हरियाणा सरकार बुला करके बात करे, मसले का हल करे। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कोई नई डिमांड नहीं है। खुद का ऐलान किया हुआ है खट्टर साहब का, जो एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का 8-8 हजार रुपया बकाया, तो अंदाजा लगा लिए कितने करोड़ बनता है, 52,000 का। दूसरा, डिजिटल इंडिया के नाम पे, डिजिटल आंगनवाड़ी बनाने के नाम पे वर्कर और हेल्पर को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे जो हथियार ही नहीं दिया उसको लड़ने के लिए आप कैसे मजबूर कर सकते हैं? मोबाइल आपने दिया नहीं और मोबाइल के लिए काम करो। अगर मोबाइल से काम नहीं करोगी तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अरे जवाब तो आपको देना चाहिए। पिछले 3 साल से आप लोगों के पास भारत सरकार का मोबाइल खरीदने का पैसा है, मातृत्व वंदना योजना का पैसा आपके पास है, वो आपने दिया नहीं।
पोषण अभियान का 500 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी वर्कर, 250 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी हेल्पर आपने देना था, वो दिया नहीं और पोषण अभियान का काम करवा लिया। पोषण अभियान का डायरेक्टर आपने नियुक्त किया, डिस्ट्रिक्ट पे आपने नियुक्त किए, प्रोजेक्टों पे आपने सुपरवाइजर नियुक्त किए, पर पोषण सखी नियुक्त नहीं की। उसका पूरा काम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पे बिना 500 रुपया 250 रुपया दिए मुफ्त में करवा। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पाया जा रहा है मोबाइल नहीं खरीदे, वो करोड़ों रुपया आपके डिपार्टमेंट में आपकी सरकार के पास जमा। अरे 2018 को 4 साल हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। चौथा साल लग गया, 22 आ गई है। आप मल्टीप्लाई करिए कितने करोड़ बनता है, 1500 और 750 के हिसाब से। आप सब पैसा उनका लेके बैठे हैं, तो इसलिए हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो अपने काम के दाम मांग रही है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, और हड़ताल हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे बच्चे, ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, जो नोटिस में खाने की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, हम उस देश का हिस्सा नहीं है। इस कोरोना की महामारी में हरियाणा की बहादुर बहनों ने बिना सैनिटाइज के, बिना ग्लव्स के, बिना कोरोना की पीपी किट के सर्वे किया, घर घर गए, कोरोना में काम किया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया, और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जान की कोई परवाह नहीं है आपने। हम देश का हिस्सा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई भी देश हित का काम नहीं करेंगे आप। हमें किस कैटेगरी में आप गिनते? तो इसलिए हम हरियाणा की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी अड़ियल रवैये को छोड़िए, और जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जायज मांगे हैं, जिनमें से कोई भी मांग नई नहीं है, उनको अमल में लेके आइए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी सीनियरता सूची के आधार पे सुपरवाइजर बनाया जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी पंजाब की तर्ज पे वर्कर हेल्पर की मौत पे उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी दूसरे राज्यों की तरह 1 महीने का विध पे मेडिकल दिया जाए। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पेंशन और ग्रेच्युटी एक्स ग्रेसिया कम से कम, डिमांड तो हमारी ज्यादा बनती है, पर आप बंगाल की तर्ज पे 3 लाख दे दीजिए, जो आपने हाँ की थी, वो एक्स ग्रेसिया दिया जाए। और जो आपने 6 मार्च 2018 को हरियाणा की विधानसभा में ललकार के बोला था कि हम हरियाणा वो पहला नंबर राज्य होगा जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्प। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।